ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को तुम्हारे मुसलमान नौजवान जेलों में सड़ जाते हैं उन चीजों के लिए जो उन्होंने कहीं नहीं करी नहीं। तो दीदी कह रही हैं कि मुसलमान नौजवानों के साथ इतना जुल्म हुआ कि उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया, वो जेल के अंदर सड़ रहे थे। लेकिन दीदी ने ये नहीं बताया कि उन मुसलमान नौजवानों को जेल के अंदर डाला क्यों आखिर। मैं बताता हूँ, दीदी नहीं बताएंगी। अब देखो 2001 की बात है, सूरत में एक मुस्लिम ग्रुप बैठा हुआ था, उनकी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें वही स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उनका लिंक है किससे, सिमी से। सिमी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2001 में बैन कर दिया गया था। अब बैन क्यों किया गया था? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिंक मिले थे पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा से। अब ऐसा ग्रुप जो एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट से भरा हुआ था, वो लोगों को दंगों के लिए और टेररिज्म के लिए उकसाते थे, तो उसे बैन ही करना अच्छा था। ये लग रहा है कि 127 मुसलमानों को जेल में डाला गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि क्यों जेल में डाला गया। दीदी ये नहीं बताएंगी क्योंकि दीदी को फिर सिंपैथी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मुसलमान नौजवान नमाज नहीं पढ़ सकते। भाई इतना तो कॉमन सेंस होगा ना आप में कि जो रोड होती है, जो पब्लिक चीज़ें होती हैं, उनके कुछ नियम कानून होते हैं और उन नियम के अनुसार रोड्स पर आप सिर्फ चल सकते हैं, अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। तो गाड़ियों के लिए और चलने के लिए बेसिकली रोड बनाई जाती है। वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करोगे तो स्कूल और घर और मस्जिदें किस लिए बनाई गई हैं? ठीक है, अब किसी भी धर्म की हो, अगर आप रोड में बैठकर कुछ पढ़ रहे हो, आप रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हो, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब बनाए गए हैं ना। दीदी कुछ तो लॉजिक वाली बात किया करिए आप। तुम्हारे मुसलमान नौजवान मस्जिद नहीं जा सकते। हाँ, मस्जिद नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? मस्जिदों में पन्नी पड़ी हुई है। अब पन्नी क्यों डाली गई ये भी तो बताइए। अरे भाई, पन्नी इसलिए डाली गई थी मस्जिदों में क्योंकि होली का त्योहार था। अब लोग होली खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि रंग उड़ता है, और मुस्लिमों की जो रिलीजियस बुक है कुरान, उसमें लिखा गया है कि अगर आपके होली का कलर या कोई भी ऐसा कलर लगता है आपकी स्किन पर या फिर आपके घरों की दीवारों पर, मस्जिदों की दीवारों पर, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने मस्जिदों को पन्नी से ढक दिया गया था ताकि जब होली में कलर उड़े तो वो मस्जिद की दीवार में ना उड़े। ये भी तो बताया करिए ना दीदी, आप आधी अधूरी बात कह के निकल जाती हैं। तुम्हारे मुसलमान नौजवान हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल में यूनिफॉर्म्स इसीलिए तो चलती हैं कि आप धोती कुर्ता और हिजाब और ये सब पहन के जाएं स्कूल, है ना भाई। कहाँ का आपका लॉजिक सेंस है, मुझे समझ नहीं आता है। स्कूल्स में यूनिफॉर्म इसीलिए चलाई जाती हैं ताकि स्कूल में हम अमीर गरीब, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई ये सब भूल कर सिर्फ विद्या लें, सिर्फ ज्ञान लें। ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब इन सब से कहीं ज़्यादा ऊपर है विद्या का मंदिर। अब वहाँ पे भी अगर भेदभाव होने लगेगा तो विद्या किस चीज़ की, ज्ञान किस चीज़ का? कैसी बात करती हैं आप? आपको खुद समझ में आता आप क्या बोल रही हो? मुसलमानों को हिजाब पहन के स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। तो यार मैंने अभी ये पोस्ट देखा है। अब इस पोस्ट से मुझे बुरा लग रहा है इस मामले में नहीं कि आई एम ऑफेंडेड बाय दिस, बट इस मामले में कि ऐसी पोस्ट के कारण ना ये भजपिल्ले कैन राइटफुली डिफेंड देयर इस्लामोफोबिया। देखें, एक तो यार ये दीदी की लैंग्वेज पता नहीं क्या, भजपिल्ले, मोदी के। आप माना आपको मोदी जी से बहुत ज्यादा जलन है, आप भरी बैठी हैं उनके लिए। उनके वोटर्स को इस तरह टारगेट करना, भज पिल्ले और ये सब कहकर, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आना डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप उन्हें नहीं पसंद करती हैं, वो भी किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह उनके वोटर्स को एनडीए ऑलमोस्ट 45% के अराउंड वोट्स पा करके सरकार में आई है और मोदी जी प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। अब उन 45% लोगों में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं, ऊंची कास्ट के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, अनपढ़ हैं। तो आप तो मतलब सीधे उन लोगों को टारगेट कर रही हो जो उनके सपोर्टर्स हैं। एक तो इंडिया में ये एक बहुत अलग सी चीज़ हो गई है कि अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो या आप मोदी जी के फैन फॉलोइंग हो तो आप मतलब
सेक्युलर तो हो ही नहीं, आप मुसलमानों से नफरत करते हो और आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में रहते हो। भाई पता नहीं ये चीजें लोगों के मन में डाल कौन रहा है। इन्हीं जैसे दीदी जैसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वही ये चीजें डाल रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीचेस दिए, नफरत बोई, जहर बोया लोगों के दिमाग में, लिटरल पॉइजन, एंड नाउ यू आर लाइक। अब अगली चीज दीदी कहती हैं कि बीजेपी वाले और ये मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के अंदर मुस्लिमों के लिए हेट भर रहे हैं। ठीक है, तो दीदी कौन सा कुछ अलग कर रही हैं? दीदी भी तो मुसलमानों के अंदर हिंदुओं के प्रति हेट भर रही हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना, मुसलमानों से कहना कि भाई हिंदुओं से बच कर रहो, ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है? आप एक कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी के लिए हेट भर रही हो, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? ये लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे, ये लोग बोल सकेंगे देखो 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 देखो, ये लोग तो है हिंदुओं के अगेंस्ट। मतलब यार देयर आर मेनी अदर वेज दैट यू कैन क्रिटिसाइज दीस पीपल। देखा, यू कैन क्रिटिसाइज देम बाय एनी अदर रीजन। साफ साफ दीदी कह रही हैं कि भाई करो, क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऐसे मत करो कि वो लोग देखें कि आप भैया उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनको मौका मिले। आप ये भी बोल सकती थी कि भाई मैं आप लोगों को यही चीज कहती हूँ कि सेक्युलर बनो। अब सेक्युलरिज्म किससे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहें, हर कोई एक दूसरे के धर्म के लिए अच्छा बोले, कोई किसी के धर्म के ऊपर उंगली मत उठाए। अब ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है कि आप एक के मन में डाल रही हो कि भाई हिंदू है, क्रिटिसाइज कर रहा है लेकिन किसी और तरीके से, ऐसे नहीं। कहाँ का सेक्युलरिज्म है ये? वीरदास ने सही कहा था, आई कम फ्रॉम टू इंडियाज। एक इंडिया जहाँ पे ये ढोंगी जिसने महाकुंभ में मरने वाले लोगों को मोक्ष प्राप्ति करवा दी थी, वो हिंदू गांव बसा सकता है, लेकिन एक मुसलमान अपने जनाजों को नहीं दफना सकता। और रात में यहाँ पे आरएसएस वालों ने ये देखिए। भाई अगर आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंडर जो प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं, सिर्फ उन्हें ही मुसलमान यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हिंदुओं की जमीन में जाकर आप किसी का अंतिम संस्कार करते हो तो ऐसा तो नहीं होता है। क्या आप अगर पड़ोसी के घर में किसी का दाह हो जाता है तो क्या आप अपने घर में उसका अंतिम संस्कार करने देती हो? नहीं ना, साफ सीधी बात है, कोई भी नहीं करने देगा। तो ऐसे कैसे कोई किसी भी जमीन पर जाकर किसी का अंतिम संस्कार कर सकता है? आई कम फ्रॉम टू इंडियाज। एक जहां मुसलमान अपनी खुद की छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता और मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप बाकी प्रोसेशंस कैन हैव स्वॉर्ड्स एंड हॉकी स्टिक्स। यार ये हल क्यों है इसके पास? क्यों इसने कौन से सड़कों पे खेत जोतने हैं? हाँ, दीदी ने ये तो दिखा दिया कि कैसे हिंदू रोडों पर जुलूस निकाल कर वो हाथों में हल लिए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब बता देता हूँ कि ये जो हल है वो किसानों का प्रतीक होता है और किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हाथ में हल लिए। बट दीदी ने ये नहीं बताया कि मुसलमानों का भी एक त्योहार होता है मुहर्रम। उसमें भी मुहर्रम के 10वें दिन एक और फेस्टिवल होता है अशुरा, जिसमें लोग तलवारें लेकर हाथों में निकलते हैं और अपने मारते हैं, वो शोक व्यक्त करते हैं उस त्योहार में। दीदी ने ये नहीं दिखाया। हाँ, दिखा देती तो सिंपैथी कहाँ से गेन होती। पहले मैं मौद्रिकियों को बता देना चाहती हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टीज ले नहीं सकता है किसी से। वक्फ को सिर्फ प्रॉपर्टीज दी जाती है, बिना किसी लीगल ऐसे पूरे प्रोसेस के वो नहीं ले सकता प्रॉपर्टीज। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वक्फ किसी की प्रॉपर्टी लेता नहीं है, लोग उसे अपनी मर्जी से दान करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके भी अंदर इतना सारा स्कैम हुआ है, चाहे वो कर्नाटक की बात ले लें या फिर उज्जैन की बात ले लें। मिडिल क्लास मुसलमान या लोअर क्लास मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करके चला जाता है, और हायर अथॉरिटी क्या करती हैं? अल्लाह के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी अपनी जेब में डाल लेती है। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो फिर ये सारी चीजें तो चेंज करने के लिए वक्फ बिल चेंज करना पड़ेगा। और ये जो हायर अथॉरिटी थी जिन्होंने ये स्कैम किया, ये थी भी कांग्रेस शायद से आपकी पार्टी। भाई देखो, साफ सीधी बात है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देश सेक्युलर है और ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। इन जैसे इन्फ्लुएंसर्स, इन जैसे ब्रेन वॉशर्स के अगर आप भी वीडियो देखकर और ये सोचेंगे कि ये तो हमारे हित में बोल रहे हैं, तो ये किसी के नहीं होते हैं। ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए लगे रहते हैं। इन्हें अभी पैसा मिल रहा है हिंदुओं के खिलाफ बोलने का, तो ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रही हैं। इन्हें कल पैसा मिलेगा किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बोलने का, तो ये वो भी करेंगी। इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरनी है, नहीं ये नहीं देखना है कि किसका ब्रेन वॉश हो रहा है ये सारी बातों को सुनकर, बट इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरनी है। तो भाई ऐसे लोगों से प्लीज
प्लीज़ बच कर रहो। और मुझे पता है यार वीडियो की रीच ज़्यादा आती नहीं है और पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी, पर जहाँ तक भी पहुँचे अगर आप इसे पूरी देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कॉमेंट्स में बता दो, तो पार्ट 2 भी निकाल देंगे इसका, क्योंकि दीदी ने भर भर कर फैला रखा रहता अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, तो और भी वीडियो आ जाएंगी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो और ऐसे लोगों से बच के रहो।